Good morning. Today in this video lecture we are going to discuss some MCQs related to electrochemistry. बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो लेटेस्ट रिवाइज्ड सिलेबस है डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के लिए, उसके सब्जेक्ट कोड 1003 दैट इज़ अप्लाइड केमिस्ट्री, अनुप्रयुक्त रसायन की जो सबसे पांचवी अंतिम यूनिट है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें कोरोजन या संक्षारण से रिलेटेड जो डिस्कशंस हमने किए हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि हाल ही में एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसलिए ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम देखते हैं कि कोरोजन या संक्षारण, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, उन्हें किस प्रकार हमें आंसर करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि एक लोहे की छड़ को लंबे समय के लिए जल में डुबा कर रखा जाए तो छड़ का कौन सा भाग संक्षारित होगा? जो ऑप्शंस दिए वो है अ निचला भाग, ब ऊपरी भाग, स मध्य भाग और द तीनों भाग। मीन्स when an iron rod is dipped in water, which part of this iron rod will corrode? A lower part, B upper part, C middle part और D all the three parts. So what do you think, क्या आंसर हो सकता है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा निचला भाग, लोअर पार्ट। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो विद्युत रासायनिक संक्षारण होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन या रस्टिंग होता है आयरन का, हमने उस प्रिंसिपल में पढ़ा है कि उसके लिए नमी की भी ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। तो जो भाग या जल के संपर्क में है वो सबसे पहले संक्षारित होगा, क्योंकि उसे नमी भी मिल रही है और घुलित ऑक्सीजन भी इसे प्राप्त हो रही है। इसलिए जो विद्युत रासायनिक संक्षारण होगा वो तेज़ी से होगा और सबसे पहले जो लोअर पार्ट है वो कोरोड होगा, यानी निचला भाग संक्षारित होगा। सो द आंसर इज ए, इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक संक्षारण में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ब कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है, स एनोड और कैथोड दोनों पर ऑक्सीकरण होता है और द इनमें से कोई नहीं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, A option is oxidation takes place at anode, B oxidation takes place at cathode, C oxidation takes place at both at anode and cathode, and D none of this. तो देखिए क्या होगा, हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। इसलिए एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है, अर्थात कैथोड पर इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होगा, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट एनोड ऑलवेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, उत्तर सही होगा। नेक्स्ट वन, निम्न में से किसका प्रयोग करने पर संक्षारण को रोका जा सकता है? विच वन इज यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोजन? अ अशुद्ध धातु, ब अधातु, स शुद्ध धातु, द उपधातु। ए इज इम्प्योर मेटल, बी इज नॉन मेटल, सी इज प्योर मेटल, डी इज सब मेटल। देखिए, हमने पढ़ा है, जब हमने रेमेडियल मेजर्स, इंटरनल मेजर्स टू प्रिवेंट कोरोजन जब हमने पढ़ा था, तो हमने उस क्लास में डिस्कस किया था डिटेल में कि किस प्रकार शुद्ध धातु का संक्षारण नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं शुद्ध लोहे का संक्षारण नहीं होता,
लेकिन शुद्ध धातु जैसे शुद्ध लोहा उसमें यांत्रिक सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए उसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन प्योर, जितना प्योर होगा मेटल उतना उसका कोरोजन कम होगा। इसलिए यहाँ जो आंसर है वो है स, शुद्ध धातु। करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्योर मेटल। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज गैल्वेनाइजेशन में लोह धातु पर किस धातु का लेपन किया जाता है? विच मेटल is coated on ferrous metal in the process of galvanization? Options are A, aluminium, B, zinc, C, tin, or the chromium. Option A is aluminium, option B is zinc, option C is tin, that is Sn, and option D is chromium, that is Cr. सो हमने इसको पढ़ा था कि गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस, यानी लोहे की धातु पर जब हम जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। सो सीधा सीधा यहाँ हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, विकल्प ब सही रहेगा, दैट इज जिंक, है ना, जस्ता इसका सही आंसर होगा। लवणीय जल में संक्षारण घटता है, बढ़ता है, संक्षारण नहीं होता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? इट मीन्स इन सलाइन वाटर corrosion, A decreases, B increases, C does not corrode, and D first decreases and then increases. तो हमने पढ़ा है कि जब जल लवणीय होता था तो उसमें कुछ लवण या सॉल्ट्स पहले से डिजॉल्व होते हैं, तो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, वो विद्युत अपघट्य का काम करते हैं। और धातु जब की सतह जब इनके संपर्क में आती है तो धातु या मिश्र धातु की सतह पर एनोड और कैथोड जो बनते हैं उनके बीच में विद्युत अपघट्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे आयनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और एनोड कैथोड रिएक्शन फास्टर हो जाती है, आसानी से हो जाती है, और ये विद्युत अपघट्य की उपलब्धता के कारण तेजी से संक्षारण होता है। इसलिए हम देखेंगे कि लवणीय जल में संक्षारण बढ़ता है। सो हम देखेंगे कि रेट ऑफ कोरोजन विल इंक्रीज इन marine water or saline water as compared to fresh water due to presence of salts dissolved, and they will act as electrolyte to easily establish electrochemical cell. So this will facilitate further the electrochemical process of corrosion. So rusting will be faster. So B option is correct, increases, है ना, उत्तर ब हो जाएगा, बढ़ता है। छठा, गैल्वेनिक श्रेणी में उत्तर की ओर ऊपर की ओर स्थित धातुओं की सक्रियता। The metals present in upper part of galvanic series, options are A कम होती है, B अधिक होती है, C अक्रिय होती है, D मध्यम होती है। A is less reactive, B is more reactive, D is inert and C is inert and D is medium reactive। तो हमको मालूम है कि जो गैल्वेनिक श्रेणी में ऊपर धातु होगा वो अधिक सक्रिय होगा। गैल्वेनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, अतः यहाँ आंसर बी हो जाएगा, अधिक होती है, दैट इज ऑप्शन इज बी, मोर रिएक्टिव। देन वी कम टू द सेवंथ वन, दैट इज लोह धातु की संक्षारित उत्पाद जंग का रासायनिक संगठन क्या है? द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रस्ट, दैट इज द कोरोजन प्रोडक्ट ऑफ आयरन मेटल, इज ए FeO, FeO, B Fe3O4, C Fe2O3.X of H2O, D none of this। A है FeO फेरस ऑक्साइड, B Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, C is Fe2O3.X of H2O means ferric oxide hydrated sample where the moles of hydration, extent of hydration is not clear, so it is represented by a variable x and the इनमें से कोई नहीं। तो हमें मालूम है कि जो जंग लगता है वो लाल भूरे रंग का पदार्थ है, जो फेरिक का ऑक्साइड है जो लाल भूरा होता है, और वो क्या होता है,
हाइड्रेटेड होता है, लेकिन उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी जल के अणु कितने वो फिक्स नहीं है, इसलिए उसे हम एक वेरिएबल परिवर्तनशील संख्या x से व्यक्त करते हैं, इसलिए यहाँ उत्तर Fe2O3 डॉट x ऑफ H2 होगा, है ना। फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड सैंपल वेयर हाइड्रेशन एक्सटेंट इज नॉट एग्जैक्टली नोन, करेक्ट। सो द आंसर इज सी, सा उत्तर सही होगा Fe2O3 डॉट x ऑफ H2। Fe2O3 डॉट x ऑफ H2 के बाद देखेंगे 8th क्वेश्चन। एक विद्युत अपघट्य के विलयन से 50 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने से 3.6 ग्राम धातु निक्षेपित हुई, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या है। यानी हमने 50 मिनट्स तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट हमें पूछा गया है। सो m इज इक्वल टू ZIT which is E by FIT. Clear? So here m is 3.6 gram, that is equal to E equivalent weight which is to be determined upon F is 96,500 coulomb into I ampere, that is 3 ampere, and T is 50 minutes, so in seconds we will convert 50 into 60. So this will on solving give the answer. Then इससे उत्तर निकल आएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या है, तो हमें मालूम है कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है उसको हम कहते हैं E by F। व्हाट इज Z? Z इज E by F। E इज इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार जो कि ग्राम में होगा, अपॉन F। F इज फैराडे कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू ऑफ 96,500 कूलम, सो इट इज चार्ज विच हैज यूनिट कूलम, सो ग्राम पर कूलम यानी ग्राम प्रति कूलम यह आंसर होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। स निश्चित रूप से सही आंसर है, ग्राम प्रति कूलम, है ना। तो ग्राम प्रति कूलम आंसर हो गया, स आंसर हो जाएगा ग्राम अपॉन कूलम। देन लास्ट क्वेश्चन वी डिस्कस, द 10th क्वेश्चन इज विद्युत अपवर्तन सेल में धारा प्रवाहित होती है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। ऑप्शंस आर अ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब प्रोटॉन के प्रवाह से ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन, स आयनों के प्रवाह से ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन्स, और द अणुओं के प्रवाह से ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रवाह से दैट इज टू द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें हम एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसका सॉल्यूशन लेते हैं या उसको मेल्ट की फॉर्म में लेते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करके जब हम की लगाते हैं तो आउटर सर्किट में जहाँ वायर्स जो होते हैं मेटल के उसमें इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रवाहित होती है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो सर्किट पूरा होता है वो इसलिए होता है कि अपोजिटली चार्ज आयंस अपोजिटली पोलराइज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं अंडर द फील्ड, अर्थात विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो विद्युत अपघट्य के आयंस हैं वो विपरीत आवेशित ध्रुवों वाले प्लेटों की ओर स्वतः गतिमान होने लग जाते हैं फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और आयनों के प्रवाह से उन पर उपस्थित आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश के प्रवाह को ही हम धारा कहते हैं। इसलिए यहाँ जो करंट फ्लो होता है वो आयंस की फॉर्म में होता है, ड्यू टू आयंस होता है, आयनों के कारण प्रवाह होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि धारा आयनों के कारण प्रवाहित हो रही है। सो द आंसर विद्युत अपघटनीय सेल में धारा प्रवाहित होती है, आंसर स आयनों के प्रवाह से, है ना। सो हम व्हाट इज द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट किस फॉर्म में फ्लो होता है, क्यों होता है फ्लो, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। सो द आंसर सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ बन रहे हैं। एक बार मैं फिर से ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, एंड यू विल फाइंड दैट हाउ कैन वी फाइंड द आंसर। सो दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस, इसको आप देखिए, समझिए, एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस। It is very important from examination viewpoint. Okay, so that's all. Thank you.